यही मारुति, यही इंडिया, यही चाइना। आपको ये नहीं पता कि चाइना एक बहुत बड़े पैमाने पे ईवी कार के ऊपर वर्किंग कर रहा है जनाब। ईवी कार जिस दिन पाकिस्तान में आ गई 25 लाख रुपया या 20 लाख रुपया उसकी प्राइस होनी है। ये कहां जाएगी ये कंपनियां, ये सुजुकी, ये किया, ये किधर जाएंगी? Chinese vehicles will soon dominate the global market, so that we are able to produce cheaper and better vehicles. Domestic demand for new energy vehicles is insufficient to absorb the ever-increasing production. So these car manufacturers must pay attention to the overseas market. आप अगर हिसाब लगाएं 3-4 हज़ार भी गाड़ी बिकी हो तो आप 3-4 हज़ार में ये बताएं ना कि आम बंदा कितना होगा जिसने वो गाड़ी खरीदी होगी। मेन जो इनकी मोनोपोली है कि मेन इनके अपने ही बंदे हैं जो गाड़ियां बुक करवाते हैं और उसके बाद वो ब्लैक मनी में, जिसको हम लोग ऑन बोलते हैं, वो ब्लैक मनी में बेचते हैं। और या फिर इनके जो ऑथराइज डीलर्स हैं ये उन लोगों को गाड़ियां बुक करवाते हैं और ये जब गाड़ियां बुक हो जाती हैं इनको पैसा इकट्ठा होता है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट अपनी पॉकेट में डालते हैं, डाल के और फिर ये साथ ही कहते हैं बुकिंग बंद। हमारा मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है, बेइंतहा शानदार मुल्क है, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें पैसा कहाँ से आना है, अर्निंग कहाँ से आनी है, हमारे महलात जो है वो कैसे बनने हैं। पहले किया ने 1 यूनिट पे पैसे कम किए, साथ ही सुजुकी ने कर दिए, उसके बाद दूसरे तीसरे जितने भी ब्रांड थे उन्होंने भी कुछ कम किया। लेकिन आप देखें कि उन सब ने एक एक यूनिट ही पकड़ा, सब ने अपने ब्रांड के सारे यूनिटों के सारे जितने भी उनके मेक थे उन पे किसी पे उन्होंने पैसे कम नहीं किए। इनको इसकी भी फिक्र पड़ गई थी कि मार्केट में जापानी गाड़ी अगर इन हो गई और उनकी प्राइस भी कम है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इन्होंने वो स्कीम खेली, उस स्कीम में हम लोग सारे आ गए, इन्होंने वो गाड़ियां बेची और उसके बाद उस स्कीम को बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे, आप देखें अब मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ वो एक मैसेज भी है, आप लोगों की रहनुमाई भी है, और हमने ये मैसेज जो है वो अपने जितने भी लोकल असेंबलर्स हैं उनको भी ये मैसेज फॉरवर्ड करना है। तो किया वालों ने जो 15 लाख रुपया कम किया, सुजुकी वालों ने 7 लाख रुपया कम किया, और इनको देखते देखते आप ये देखें ओशान, बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपनी प्राइजेस कम की। होंडा ने भी कम की, अभी तक टोयोटा की मुझे प्राइजेस देखी नहीं, शायद मेरी आंखों से ओझल होगी, मुझे ना पता चला हो, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे जिन्होंने अपनी प्राइजेस कम की हैं। आप ये देखें कि जितनी भी इन्होंने प्राइजेस कम की हैं उसका जो फ़ायदा हुआ है वो इनके जितने भी अपने इन्वेस्टर हैं या इनके अपने प्राइवेट पर्सन हैं उनको हुआ है। आम बंदे की अभी भी जो है कुव्वत ख़रीद से ये गाड़ियाँ बाहर हैं जिनकी प्राइजेस इन्होंने कम की, और ये बिल्कुल डेड गाड़ियाँ थी जिनकी इन्होंने प्राइजेस कम की। तो आप ये देखें कि सुजुकी ऑल्टो जो पाकिस्तान में 31-32 लाख रुपए की है, नंबर लगवा कर वो आपको गाड़ी पड़ जाती है जी 33 लाख रुपए की, लाख रुपए आप एक्स्ट्रा लगा लें। अगर इसी कार की हम प्राइस इंडिया में जाकर देखें तो सुजुकी मारुति के नाम से जो इंडिया के अंदर गाड़ी चल रही है उनकी प्राइस के हिसाब से वो 3.25 लाख या 5 लाख रुपए की है। और अगर दूसरा उनका ये कि उनका पैसा स्ट्रांग भी है, अगर हम उसको अपने पाकिस्तानी पाक रुपये से देखें तो मेरा ख्याल है 12 लाख रुपए अगर आप ले लेते हैं कि 12 लाख रुपए की सुजुकी मारुति है, तो जनाब कहाँ 12 लाख और कहाँ 32 लाख रुपया। इंडिया में आपको गाड़ियाँ इतनी सस्ती मिलती हैं और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में वही गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। इन लोगों का ये बिजनेस माइंड क्यों नहीं है कि जो गाड़ी वहाँ पर 12 लाख की है वो यहाँ पर गाड़ी 32 लाख रुपए की है। आम बंदे की कुव्वत ख़रीद से ये गाड़ियाँ बाहर होती जा रही हैं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ भी जो आप आ रही हैं पाकिस्तान में वो भी आप देखें कि वो पहले जो डॉलर 340 रुपये पे था तो वो गाड़ियाँ महंगी पड़ती थी, अभी चूँकि डॉलर भी थोड़ा कम हुआ है तो वही गाड़ियाँ मार्केट में कम प्राइस में भी अवेलेबल हैं। तो बात यह है कि अगर यही गाड़ियाँ जो लोकल 0 मीटर हैं अगर हम उन्हीं की प्राइस कम कर देते हैं तो बंदा आम बंदा जो है वो 15 साल पुरानी गाड़ी क्यों खरीदेगा जब उसको उस 20-25 लाख रुपए के अंदर ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाती है, तो वो पुरानी गाड़ी की तरफ क्यों जाएगा। तो हम लोगों को जो है हमारा मैसेज भी है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, हम इनको इंडस्ट्री इसलिए नहीं बोल सकते कि ये असेंबलर्स हैं, ये यहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल करते हैं, ये इनकी प्रॉपर जो है वो फैक्ट्रियाँ नहीं है, बाहर से आती हैं गाड़ियाँ, यहाँ पे महंगी हैं, फिर यहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं
कि वो लगकर और प्राइस कहीं की कहीं चली जाती है। यही गाड़ी अगर ये 12-15 लाख या 20-25 लाख रुपए की कर दें तो मेरा ये मानना है कि इनकी सेल भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स भी आएगा, आम बंदे की कुव्वत खरीद में भी ये गाड़ी आ जाएगी, वो इजीली हर गाड़ी को खरीद सकेगा। आप ये देखें कि इन जिन गाड़ियों की इन्होंने प्राइस कम की उन गाड़ियों पे जो है वो बिल्कुल स्टॉप लगा हुआ था, बिल्कुल वो गाड़ियां डेड थी, कोई उनकी खरीदारी नहीं थी, कोई उसको खरीदने का नहीं था। इन्होंने जैसे ही कम की प्राइजेस बेइंतहा वो गाड़ी बिकी। आप अगर हिसाब लगाएं 3-4 हज़ार भी गाड़ी बिकी हो तो आप 3-4 हज़ार में ये बताएं ना कि आम बंदा कितना होगा जिसने वो गाड़ी खरीदी होगी। मेन जो इनकी मोनोपोली है कि मेन इनके अपने ही बंदे हैं जो गाड़ियां बुक करवाते हैं और उसके बाद वो ब्लैक मनी में, जिसको हम लोग ऑन बोलते हैं, वो ब्लैक मनी में बेचते हैं, और या फिर इनके जो ऑथराइज डीलर्स हैं ये उन लोगों को गाड़ियां बुक करवाते हैं, और ये जब गाड़ियां बुक हो जाती हैं इनको पैसा इकट्ठा होता है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट अपनी पॉकेट में डालते हैं, डाल के और फिर ये साथ ही कहते हैं जी बुकिंग बंद। अब जिसको गाड़ी चाहिए जी वो ब्लैक मनी की तरफ आ जाए, ऑन पे करे 2 लाख 4 लाख 5 लाख। तो हमें ये इस मुल्क से ये काला धंधा जो है, ये ब्लैक मनी जो है, इसको ख़त्म करना है। हम लोग इस इंडस्ट्री को, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी चाहे तो इस इंडस्ट्री को खींच सकती है कि ये इस ब्लैक मनी को ख़त्म करें, ये इनकी प्राइसेस जो है वो कम करें ताकि आम बंदा जो है वो गाड़ी खरीद सके, उसकी कुव्वत खरीद में ये गाड़ियां सारे यूनिट आ सके, ना कि किसी एक यूनिट को हम उठा के तो उसकी प्राइस कम करें। आने वाले दिनों में जो हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिड गाड़ियां बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आ रही थी, और इस इंडस्ट्री को, इन असेंबलर्स को उसकी भी फिक्र थी कि वो गाड़ियां आ गई तो हमारी मार्केट जो है, हमारा धंधा तो बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो इन्होंने भी ये एक स्कीम खेली, और आप ये देखें कि आप लोगों को शायद नहीं पता, ये सारे एक ही हैं, आपस में ये एक ही हैं कि पहले किया ने एक यूनिट पे पैसे कम किए, साथ ही सुजुकी ने कर दिए, उसके बाद दूसरे तीसरे जितने भी ब्रांड थे उन्होंने भी कुछ कम किया, लेकिन आप देखें कि उन सब ने एक एक यूनिट ही पकड़ा, सब ने अपने ब्रांड के सारे यूनिटों के सारे जितने भी उनके मेक थे उन पे किसी पे उन्होंने पैसे कम नहीं किए। इनको इसकी भी फिक्र पड़ गई थी कि मार्केट में जापानी गाड़ी अगर इन हो गई और उनकी प्राइस भी कम है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इन्होंने वो स्कीम खेली, उस स्कीम में हम लोग सारे आ गए, इन्होंने वो गाड़ियाँ बेची और उसके बाद उस स्कीम को बंद कर दिया। हमें चाहिए कि हम लोग अपने मैसेज को उस अथॉरिटी तक फॉरवर्ड करें कि यहाँ पे लोकलाइजेशन होनी चाहिए, असेंबलर ये जितने हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनको एक सर्कल में ला के, एक दायरे में ला के इनके साथ ऐसी मीटिंग करें, इनको इस तरह से मनाएं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि वो ये कर सकती है कि यहाँ पे वो अपनी लोकलाइजेशन करें, यहाँ पे ही वो अपना सारा असेंबल अभी तो करते हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ बने, जिससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा फ़र्क आप ये देखें कि हमारे मुल्क को पड़ेगा। हमारा मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है, बेइंतहा शानदार मुल्क है, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें पैसा कहाँ से आना है, अर्निंग कहाँ से आनी है, हमारे महलात जो है वो कैसे बनने हैं। हम ये नहीं देखते कि यार आम बंदा जिसने हमें पैसे कमवा के देने हैं, कि हम एक चीज़ बेच रहे हैं, वो आएगा हमसे खरीदेगा, खुशी खुशी आएगा, उसके जाने के बाद पीछे कितने ही आएंगे हम उसको बिल्कुल नहीं देखते। हम देखते हैं जी ये यूनिट है, इसको इतने कम करो, इतना करोड़ इतना अरब हमारे पास आएगा तो हम इसको जो है उसके बाद बंद कर देंगे। अपना मुल्क है, हम इस मुल्क को हम लोगों ने, आप लोगों ने मिलकर उठाना है। ये मुल्क बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, हम लोग ही हैं अंदर जिन्होंने अपने मुल्क का नाम जो है बिल्कुल रोशन करने के बजाय उसको बिल्कुल अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। लोकलाइजेशन हो जाए ना जनाब, आपके मुल्क में डॉलर आएगा। आप जितनी अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आप उससे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेंगे। यही मारुति, यही इंडिया, यही चाइना। आपको ये नहीं पता कि चाइना एक बहुत बड़े पैमाने पे ईवी कार के ऊपर वर्किंग कर रहा है जनाब। ईवी कार जिस दिन पाकिस्तान में आ गई 25 लाख रुपया या 20 लाख रुपया उसकी प्राइस होनी है। ये कहां जाएगी ये कंपनियां, ये सुजुकी, ये किया, ये किधर जाएंगी? Chinese vehicles will soon dominate the global market, so that we are able to produce cheaper and better vehicles. Domestic demand for new energy vehicles is insufficient to absorb the ever-increasing production. So these car manufacturers must pay attention to the overseas market. अगर ये अपनी प्राइस कम करते हैं, वो ईवी आ जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता है पाकिस्तान में उसका अरूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे उसकी सेल ऊपर जाती जा रही है। अब ऑडी जितनी भी ब्रांडेड गाड़ियां ले सारी इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। चाइना उसके ऊपर बड़े पैमाने पे वर्किंग कर रहा है कि वो गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें का होके आएंगी और ये गाड़ियों की सेल बढ़ेगी। फिर ये किधर जाएंगी गाड़ियां? आपको चाहिए आप अपने मुल्क की लोकलाइजेशन को
स्ट्रॉन्ग करें, यहाँ पे गाड़ियाँ अपनी बनाएं। आपकी सुजुकी, होंडा, करोला, ये सारों की प्राइस कम हो, डॉलर भी पाकिस्तान में आना है। आपकी जितने गाड़ियाँ दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होंगी, अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देना तो यकीन करें कि जिधर आपकी 10-15 हज़ार गाड़ी बिक रही है ना, आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो मेरा अपना एक अंदाज़ा है, क्योंकि मैं एक अदना सा आदमी हूँ, मेरा इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा तजर्बा है, मैं उसके बिहार पे बात करता होता हूँ कि जो लोगों को क्लिक भी करे और अथेंटिक हो, ना कि फजूल बातें की जाए। तो आप अगर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं तो मेरा अपना एक ख्याल है कि जिधर आपकी 5, 10, 15 हज़ार गाड़ी बन रही है, उधर आपकी 30 हज़ार तक गाड़ी बनेगी और उसकी सेल भी दिगुनी होगी। तो लोकलाइजेशन में आपकी गाड़ियां बने जिसके ऊपर स्टैंप हो मेड इन पाकिस्तान, दुनिया के किसी भी कोने में गाड़ी जाए, यार आप खुद सोचें कि हमारे मुल्क का नाम कितना रोशन होगा। और गाड़ियां बाहर जाने से बे इंतहा अपनी गवर्नमेंट को, अपने मुल्क को फ़ायदा होगा। जापानी गाड़ियां जो लोकल ये यूज़ में जो गाड़ियां पाकिस्तान आ रही हैं, वो भी प्राइजेज पहले ज़्यादा थी, फिर कम हुई हैं, आजकल प्राइस उनकी कम हुई भी है, लेकिन आप ये देखें कि वो भी आम बंदे की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। वो क्यों है कि वो गाड़ियाँ अभी भी, वो छोटी गाड़ी अगर आप देखें तो वो भी 30-40 लाख रुपए से कम नहीं है। वही बात आ जाती है कि वो मजबूरन पीछे 10-15 साल पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं, जो अगर वो लोकल में जाते हैं तो वो गाड़ी ख़रीद कर आए दिन उनको वर्कशॉप में धक्के खाना पड़ते हैं। यही प्राइजेस कम हो, गाड़ी अच्छी हो, वो ख़रीदें, उनको इस चीज़ का फ़िक्र ना हो। जापानी गाड़ी हर कोई ख़रीदना पसंद क्यों करता है जनाब अली? उसमें आपको सबसे मेन चीज़ फ्यूल की एवरेज बहुत अच्छी मिलती है, उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा आती हैं, उसमें कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो है आपको उसके अंदर गाड़ियों में आप देखें कि ABS आता है, आपको 8-8, 10-10 एयर बैग मिलते हैं। इन लोकल असेंबलर्स को चाहिए कि लोकलाइजेशन की तरफ जाएं, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो TR जो गिफ्ट स्कीम उन्होंने एक कुछ अर्सा पहले खोली थी वो दोबारा खोलें, जिसमें 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो, ताकि कुव्वत ख़रीद वो गाड़ियाँ आएँ तो सस्ती पड़े और कुव्वत ख़रीद आम आवाम की बढ़े और वो फिर उन गाड़ियों को ख़रीदें तो इनको लाग पता जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ही कर सकती है कि इनको जो है, इन सारों को वो जिस तरह भी उसको सूट करे वो मीटिंग एक करे और उसमें इनको लोकलाइजेशन की तरफ मूव करने का उनसे कहें। ये मुल्क बहुत अच्छा है और इस अगर मुल्क में ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री बन जाए तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।